माता कैकेयी की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सारे अंग क्रोध से जलने लगे, पर कोई वश ना चलने के कारण वह कुछ बोल नहीं सके। पर उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजी हुई कुबरी मंथरा वहां आ गई और उसे देखते ही लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध से भर गए, मानो किसी ने जलती हुई आग में घी की आहुति डाल दी हो। और उन्होंने क्रोध में जोर से उसके कुबड़ पर एक लात जमा दी और वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हे देव, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा जो भला करने के बाद भी मुझे बुरा फल मिल रहा है। उसकी यह बात सुनकर शत्रुघ्न जी समझ गए कि यह ऊपर से नीचे तक दुष्ट है और वह झोंटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। यह देखकर दयानिधि भरत जी ने मंथरा को शत्रुघ्न से छुड़ा दिया और फिर दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए तो उन्होंने देखा कि कौशल्या जी मैले कुचले वस्त्र पहने हुए थीं। उनके चेहरे का रंग बदला हुआ था, दुख के बोझ से उनका शरीर सूख गया था और वह ऐसी दिख रही थी जैसे सोने की सुंदर कल्पलता को वन पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठकर दौड़ी। वे चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत बहुत व्याकुल हो गए और अपने शरीर की सुध भूलकर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, माता, पिता कहाँ हैं? उन्हें दिखा दो मुझे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दो। पता नहीं कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी भी तो फिर बांझ क्यों ना हुई, जिनसे कुल के कलंक और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। इस समय तीनों लोक में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई है। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग की तरह उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता कौशल्या ने बड़े प्रेम से भरत को ऐसे छाती से लगा लिया मानो श्री राम ही लौटकर वापस आ गए हों। फिर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह उनके हृदय में समा नहीं रहा था। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सभी कह रहे थे, श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो, आखिर वे श्री राम की माता हैं। तभी माता कौशल्या ने भरत जी को गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं तुम्हारी